सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के शानदार और लाजवाब लाइव सेशन में। कैसे हो भैया? मस्त हो, मजे में हो, मौज में हो, बढ़िया होली मना रहा हो? बहुत बढ़िया। सगड़ा होली का रामा श्यामा। तो हो जाओ तैयार। होली के साथ साथ में अपनी तैयारी को भी अनवरत आगे बढ़ाते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है। चलता रहूंगा, पथ में चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी और या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसलिए चलते रहना, रुकना नहीं है भैया। तो नहीं रुक रहे हो तो ये ध्यान रखो आप लोग, एयरफोर्स वाई ग्रुप के अकॉर्डिंग जो मॉडल पेपर आते हैं आपके, हूबहू वही क्वेश्चन जो आपको अब तक पूछे गए हैं ध्यान रखा एग्जाम में, ठीक है। और वाई ग्रुप के जितने क्वेश्चन आते हैं जीके के, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन, यानी एक एक मॉडल पेपर में 7-7 क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाने वाला हूं। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सारे मैंने पीवाईक्यूज के आधार पर ही लिए हैं। अब तक जो आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उन सारों का संग्रह जो इकट्ठा करने का प्रयास किया है। उम्मीद करूंगा आपके आने वाले 22 मार्च फतेह कर रहे हो आप बेलगांव, तो वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो, ऐसी कामना के साथ में दोस्तों। तो ये रहा आपके आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बाबू भैया, जल्दी से बता दो। देखे, निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, दयानंद सरस्वती जी को, राधाकांत देव को, या केशव चंद्र सेन को? देखो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लैक गांधी किसे कहते हैं? अगर आपसे ये पूछे कि ब्लैक गांधी किसे कहते हैं, और एक आपसे पूछे कि अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं, भाई अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो है आपके लिए अलग अलग बन जाएंगे भाई, जान रहे हो आप लोग, ठीक है ना। कैसे? ब्लैक गांधी कौन है? मार्टिन लूथर किंग खुद जो है इसको ब्लैक गांधी कहा जाता है, ध्यान रखो आप लोग। और अफ्रीका गांधी किसको बोलते हैं? नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला, जिनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिनकी आत्मकथा है। अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति हुए हैं ये कौन? नेल्सन मंडेला। और दोस्तों आपका यहां जो राइट आंसर है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है, जिनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी भाई। किसकी स्थापना की थी रे? आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में बंबई में। और इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। और एक कई बार आपके एयरफोर्स से पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही दिया गया था। यानी कि यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है भाई? बताओ। देखे, किराना घराने से है, ग्वालियर घराने से है, आगरा से है, या फिर पटियाला घराने। देखो, पटियाला घराने के सबसे बड़े कलाकार का नाम आता है गुलाम अली। गजलों में बहुत बड़ा नाम आता है गुलाम अली। आप सभी ने सुनी होगी सबसे बेस्ट गजल इनकी जो है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले, आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। गुलाम अली की गजल, बहुत शानदार गजल, ध्यान रखो आप लोग। और ये दोस्तों जो आपके भीमसेन जोशी जी है, ये किस घराने से हैं? ये किराना घराने से है भाई, ध्यान रखो आप लोग। किससे है? किराना घराने से। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। पटियाला घराने के प्रमुख जो है वो है गुलाम अली जी है, आगरा उत्तर प्रदेश, ग्वालियर एमपी घराना। तो ये घराने क्या होते हैं पता है ना आपको? कोई भी कलाकार होते हैं, उस कला के संदर्भ का जो मेन केंद्र होता है
जैसे अपन कहते हैं उत्तरी भारत में जो शास्त्रीय नृत्य का एक घराना है, दो मेन जो है शास्त्रीय नृत्य जो एक है कौन सा, कथक नृत्य, उसका आदिम घराना जयपुर में हुआ करता था, नवीन घराना लखनऊ में है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, बिरजू महाराज और भानुजी महाराज। तो यहाँ आपका किराना घराना बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। इसके साथ में वस्तु और सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का वित्त मंत्री, भारत सरकार का वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार का कैबिनेट सचिव या नीति आयोग का अध्यक्ष? पहले तो ये ध्यान रखो, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये तो प्रधानमंत्री होता है, ये तो नहीं होगा भाई, पक्की बात है, ठीक है। भारत सरकार का वित्त मंत्री। वस्तु एवं सेवा कर क्या है? जीएसटी। जीएसटी जो भारत में 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 ईस्वी में, जिसके तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था, जीएसटी बिल पास हुआ था। लागू कब हुआ था जीएसटी भारत में? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और भारत में जीएसटी के कितने प्रकार है? तो भारत में जीएसटी के 3 प्रकार है भाई, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईसीएस, ठीक है ना। और भारत में जीएसटी के कितने स्लैब है? तो भारत में जीएसटी के 5 स्लैब है भाई, ध्यान रखो आप लोग, 0, 5, 12, 18 और 28%, 28%, ध्यान रखो आप लोग। जीएसटी भारत में लगती है सर्वाधिक 28% और सबसे कम 0%, ध्यान रखो आप लोग। विश्व में पहली बार जीएसटी कहां लागू हुई थी? तो वो लागू हुई थी फ्रांस में, ध्यान रखो आप लोग। और भारतीय जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? अपनी जीएसटी, तो भारत की जीएसटी है कनाडा के मॉडल पर आधारित भाई, कनाडा के मॉडल पर। और जीएसटी का अध्यक्ष होता है भारत का वित्त मंत्री। तो यहाँ प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो कौन हुए थे? तो प्रथम तो हुए थे अरुण जेटली, अरुण जेटली के समय ही लागू हुई थी। और वर्तमान में अध्यक्ष अपने निर्मला काकी है ही, वर्तमान निर्मला सीतारमण भाई, सीतारमण। याद रखें नीति आयोग हमेशा जो पहले योजना आयोग था, बाद में इसका नाम बदल के नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भाई, 1 जनवरी 2015। पहले ये योजना आयोग कहलाता था। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन किरण बेरी। और वर्तमान में सीईओ कौन है? डॉक्टर बीवीआर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, ये रहा। विधि के समान संरक्षण का क्या तात्पर्य है? कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति साधारण न्यायालयों के अधीन है, समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना है, राज्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार नहीं करेगा भाई, ध्यान रखो। सबसे पहले देखो, विधि के समान समानता जो है, इक्वलिटी, ये तो अपने कहां से लिए है? ब्रिटेन से लिए, ध्यान रखो आप लोग। कहां से लिए रे? ब्रिटेन से। और संरक्षण लिया अपने कहां से? अमेरिका से भाई, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। और विधि के समान संरक्षण कहां से लिया अपन ने? यूएसए। हमसे क्या पूछा है? विधि के समान संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना भाई, ध्यान रखो आप लोग। चाहे व्यक्ति छोटा मोटा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब कोई भी हो, समान व्यक्ति के साथ परिस्थिति जैसी भी है उनके साथ व्यवहार हमेशा समान करेगा। विधि यानी कानून। कानून ये नहीं देखेगा आप अमीर हो या गरीब हो, कानून के सामने सब क्या है? समान रूप से देखे जाएंगे। अर्थात सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। आर्टिकल 14 की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी हो रही है? आर्टिकल 14 भाई, ध्यान रखो आप लोग। 14 में क्या है? विधि के समान संरक्षण और विधि के समान समानता दोनों का प्रावधान दिया गया है। राइट टू इक्वलिटी पढ़ते हैं ना, समानता का अधिकार, पहला आर्टिकल है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जिसका प्रावधान अपन को देखने को मिलता है, ध्यान रखें आप लोग। फिर अगला पॉइंट आए उससे पहले दोस्तों, अभी आप लोग होली मना रहे हो रहे, सभी मना रहे होंगे अच्छे से बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों अभी चल रहा है आपके उत्कर्ष के ऐप में होली हंगामा ऑफर। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। 9 मार्च से लेकर 22 मार्च तक, जहां उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे मिल रहा है आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट। साथ में जो पुराने कोर्स है उसको अगर आप लोग वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हो तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है होली। और दोस्तों
इस ऑफर में आपको अप टू 100% तक का कैशबैक भी प्राप्त होगा, जो आपके मोबाइल में 5 से 7 दिन के अंदर जो है रिफंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो लाइव आपने क्लासरूम जोधपुर क्लासरूम से बेस चल रहा है, उसका ऑफर के आपकी रेट लग रही है मात्र 2600 रुपए। प्राइम कोर्स स्टैंडर्ड की मिल रही है आपको 2100 रुपए, और एयरफोर्स वाई ग्रुप 2400 रुपए प्राइम और 1900 रुपए में आपको स्टैंडर्ड कोर्स मिल रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों एयरफोर्स एक्स एंड वाई बैच जो कॉम्बो आपको मिल रहा है, प्राइम कोर्स 2900 रुपए और स्टैंडर्ड मिल रहा है आपको 2400 रुपए में। और दोस्तों ध्यान रखें कि इंडियन आर्मी नई भर्ती आ रही है, मात्र 1000 रुपए में आपको दोस्तों इंडियन आर्मी का हाँ, तो सभी को ध्यान रखना है भाई, आर्मी का जो स्टैंडर्ड कोर्स आपको मिल रहा है, मात्र जो आर्मी की भर्ती भी आ रही है, पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल मात्र ओनली 100 रुपीज 9 से 22 मार्च तक ही ये ऑफर रहेगा, बाद में रेट अलग रहेगी। और अगर आपका सपना है भारतीय सेना में अधिकारी बनने का दोस्तों, तो प्राइम कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 4600 रुपए में, स्टैंडर्ड कोर्स मिल रहा है आपको 41 रुपए में एनडीए का प्राइम एनडीए फाउंडेशन बैच और एनडीए टारगेट बैच में आपको 3600 रुपए प्राइम और 3100 रुपए स्टैंडर्ड कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा 9 से 22 मार्च तक। इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट योद्धा बैच अपना चल रहा है, स्टैंडर्ड 2050 रुपए, और इंडियन आर्मी कलर का बैच आपको मिल रहा है मात्र 1550 रुपए में स्टैंडर्ड, और इंडियन आर्मी टेक्नीशियन का बैच मिल रहा है आपको 2050 रुपए में। साथ में ही उत्कर्ष के सभी टेस्ट सीरीज जो है अपनी डिफेंस पर, उस पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको होली कूपन कोड यूज करना है पुराने वालों को, और अप टू 100% तक का कैशबैक आपको यहां पर मिल रहा है। और डिफेंस टेस्ट सीरीज जो आपको मिल रही है दोस्तों मास्टर पास के साथ में मात्र 300 रुपए में, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, और 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ मात्र 400 रुपए में। डिफेंस टेस्ट सीरीज ध्यान रखो आप लोग, एक्स ग्रुप की मिल रही है मात्र 100 रुपए में, और वाई ग्रुप की मिल रही है आपको 100 रुपए में दोस्तों। और डिफेंस टेस्ट सीरीज एक्स वाई कॉम्बो आपको मिल रही है 100 रुपए में, और एनडीए की मिल रही है आपको मात्र दोस्तों 200 रुपए में। लेकिन ये ऑफर आपके लिए कब तक है, 9 से लेकर 22 मार्च तक है। और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए, एयरफोर्स 01/2026 मैराथन क्लासेस का शेड्यूल भी आपके लिए बन चुका है। 17/3/2025 को विवेक सर की क्लास रहेगी फिजिक्स की सुबह 8 बजे, 18/3/2025 रविकांत सर मैथमेटिक्स एक्स ग्रुप के लिए 8 बजे सुबह, 19 तारीख को विकास मिश्रा जी इंग्लिश सुबह 8 बजे, और 20 तारीख को प्रिया मैम की रीजनिंग की क्लास रहेगी सुबह 8 बजे, और 21 तारीख को ऋषभ सर की मैथ की सुबह 8 बजे, और 21 तारीख को शाम की अपनी क्लास रहेगी जीके जीएस की, ध्यान रखना शाम ठीक 4 बजे, जिसमें करंट अफेयर्स स्टैटिक पूरा जो काम तमाम। 9 तारीख से 22 तारीख का जो होली हंगामा ऑफर है, इसका आप लोग अवश्य फायदा लीजिएगा। और उत्कर्ष में सभी जो आपके बुकशाला में जो सभी पुस्तकें हैं वो भी आपको दोस्तों उस पर भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो विलंब किस बात का, आज ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए दोस्तों, और इस क्वेश्चन का उत्तर भी दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, 6 अंग है, 3 है, 4 है या फिर 5 है? तो आप सभी को पहले तो ये ज्ञात हो, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 ईस्वी को हुई थी। और ध्यान रखें 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना कहां हुई थी, न्यूयॉर्क में भाई, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर हडसन नदी के किनारे भाई, हडसन नदी के किनारे भाई, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना यूएनओ का अंग है टोटल 6 अंगों में से 5 अंग जो है सचिवालय है, जैसे सुरक्षा परिषद है, जैसे ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, विन्यास परिषद है, ये सभी जो है ये तो कहां पर है, न्यूयॉर्क में ही है। एकमात्र ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय कहां पर है, द हेग नीदरलैंड। समझ गए होंगे आप लोग कौन सा, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, द हेग नीदरलैंड में है। और फिर आपको यह भी ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया भैया रो, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में स्थित भक्तिधाम मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है भाई? यूपी के प्रतापगढ़ में जनपद जो है भगवान शिव को है, बुद्ध को है, राधा कृष्णन या उपरोक्त सभी। इसमें शायद इसकी फोटो नहीं लगाई क्या, कोई बात नहीं, ध्यान रखो आप लोग, जल्दी से बताओ। देखे प्रतापगढ़ जनपद में जो है भक्ति धाम मंदिर, जहां भक्ति हो, धाम हो,
राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। तो राधा कृष्ण जी का मंदिर है उत्तर प्रदेश में। भगवान शिव का भी दोस्तों सबसे बड़ा स्थानों में नाम आता है, तो वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, ध्यान रखो आप लोग। बौद्ध धर्म का सबसे बड़े मंदिरों में नाम आता है, एक तो सांची का स्तूप, ध्यान रखो आप लोग, जो मध्य प्रदेश में है, और महाबोधि मंदिर जो है ये बिहार में है, बिहार में है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राधा कृष्ण जी का मंदिर है प्रतापगढ़ जनपद में, भक्ति धाम मंदिर, जो राधा और भगवान कृष्ण का। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये रहा, बताओ देखिए, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 24 जनवरी को, 21 जनवरी को, या फिर 25 जनवरी को? देखो 26 जनवरी को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? रे गणतंत्र दिवस है, अपना संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 21 जनवरी को, ध्यान रखो आप लोग, 21 जनवरी छोड़ो, आपके 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है अपने राष्ट्रीय मतदान, अपना जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? सुकुमार सेन। वर्तमान कौन हो गए हैं? ज्ञानेश कुमार जी भाई, ज्ञानेश कुमार जी, जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। पहले ये 1 सदस्यीय आयोग था, वर्तमान में ये 2+1 3 सदस्यीय आयोग है, 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष। तो 25 जनवरी आपका यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर हो गया है भाई, ध्यान रखें आप लोग। यानी कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाते हैं अपन? 25 जनवरी को अपन राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों दिवस को लेकर के मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सबसे ज्यादा दिवस को लेकर के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं वो क्वेश्चन एक तो आपके तीनों सेनाओं का दिवस, एक तो 15 जनवरी अपने इंडियन आर्मी का डे, और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, और 4 दिसंबर को नेवी भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर एक 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती, एकता दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहां आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया भाई? 25 जनवरी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। कंप्लीट है भाई सभी के। तो ये था अपना भारतीय वायुसेना वायु ग्रुप के लिए शानदार और लाजवाब मॉडल पेपर के अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवाए। कैसा लगा आपको सेशन? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य साझा कीजिएगा दोस्तों। और इस बार मिशन बेलगांव का जो आपका टारगेट है उसको आप लोग अवश्य फतेह कीजिएगा दोस्तों। मिशन बेलगांव, यानी अब देखो अग्निवीर योजना को लेकर के भारतीय थल सेना के जो कमेंट्स आए हैं उनको भी अगर पॉजिटिव दृष्टि से देखें कि इसमें बड़ा चेंजिंग होने वाला है, तो भगवान करे ये चेंजिंग हो। तो ध्यान रखना, जैसे चेंज होगा उसके बाद मेरिट जो है ना बहुत हाई लेवल पे चली जाएगी। इसलिए अभी जो आपके पास में फायदा है उसका पूरा फायदा आप लोग उठाइए, जिससे आपको बहुत ज्यादा जानने का फायदा मिलेगा। और ये मॉडल पेपर जिसमें क्वेश्चन साथ मत देखो, इस 7 क्वेश्चनों के साथ में कितने क्वेश्चन एक क्वेश्चन में सोल्व हो रहे हैं, वो एक क्वेश्चन आपको साथ में लिखते भी रहना है। तो मनाइए बढ़िया तरीके से रंगों का त्योहार होली, और जिंदगी में नए रंग भरने के लिए आपको लेनी पड़ेगी सिलेक्शन की तैयारी। तो दोस्तों इस बार होली हंगामा ऑफर में जो है आप लोग बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से आपको उत्कृष्ट टीम के साथ में जुड़ करके बेलगांव के मिशन को फतेह करना है। और आने वाली जो वैकेंसीज है उसके लिए भी ध्यान रखो आप लोग, इस ऑफर में आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। तो ध्यान रखें, आने वाली वैकेंसीज जो भी जैसे 12th का एग्जाम किसी ने दिया है या फिर जो है एज नहीं हुई तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये कारगर होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। मैं श्री चरण पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।